हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़ते बेटा एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो है बेटा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के यही है बेटा। लॉन्ग आंसर टाइम में आपको बोर्ड एग्जाम में मैट्रिक्स मेथड बहुत बार पूछा जाता है। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए। 2x2 के भी हैं और 3x3 के भी होंगे, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन एक्सरसाइज 7 to 14। ये सारे के सारे पार्ट जो है बेटा मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5, ठीक है। इसे नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे, उसमें कोफिशिएंट आ जाएंगे एक्स और वाई के 5, 2, 7, 3, ठीक है। फिर एक मैट्रिक्स होती थी बी, उसमें बेटा ये वाला नंबर लिखेंगे जो इक्वालिटी के बाहर दिख रहे हैं आपको। फिर तीसरा मैट्रिक्स रहता है हमारे पास एक्स, और उसमें हम लिखते हैं वेरिएबल, यहाँ पे दो हैं तो एक्स और वाई आएगा, ठीक है जी। फिर चलेंगे बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 15, फॉर्मूले का माइनस 7 × 2 करेंगे तो 14। आंसर आ गया 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ लिखेंगे बेटा ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 0 आ गया फिर तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, फिर आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए बेटा, अब मुझे निकालना है कोफैक्टर C11। पहले इसका निकालेंगे, क्या आएगा 3। फिर आ गया C12, वो आ गया -7, 7 आएगा लेकिन कोफैक्टर का एक माइनस का साइन आएगा। फिर आएगा बेटा C21, जिसका आंसर 2 आएगा लेकिन फॉर्मूले का माइनस आ जाएगा, और C22 जिसका आंसर 5 आ जाएगा। फिर चलेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे? ये कोफैक्टर्स लिख देंगे 3, -7, -2 और 5, बराबर है बेटा, एडजॉइंट आ गया। अब निकालेंगे हम ए इनवर्स, ठीक है। उसके लिए बेटा मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? ax = b, और इसको मैं अगर यहाँ भेज दूं तो x = या फिर प्री मल्टीप्लाई वो सर बाय a इनवर्स, तो ये बन जाता है a इनवर्स और b। ये फॉर्मूला है मैट्रिक्स मेथड का। ओके, मुझे यहाँ पे वैल्यूज डालनी है और आंसर लाना है। अभी मेरे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? a का इनवर्स। a इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो ये बनेगा बेटा 1/1, और यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट, ये बनेगा 3, -2, -7 और साथ में आ गया 5, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड किया तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे आ गया 3, -2, -7 और 5। अब यहाँ वैल्यू डालते हैं तो x = a इनवर्स, इसके बदले में आ गया 3, -2, -7 और 5, और यहाँ पे आ गया b, ये आ गया 4, 5 इज इक्वल्स टू 3 4 से 12 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया माइनस का 10, ये आ गया बेटा माइनस का 28, और ये आ गया प्लस का 25, है ना। पहले 4 से किया, 5 को 5 से किया, तो कुल मिला के यहाँ पे 12 - 10 करेंगे 2, ये आ गया बेटा माइनस का 3, ठीक है। और हमें पता है बेटा ये जो x होता है ये कौन सा मैट्रिक्स होता है? x और y, और यहाँ पे भी दो आंसर आ गए 2 और -3। ओके, विच इंप्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई 2, पहला x है, इक्वेट करेंगे तो y का आंसर क्या आ गया -3, ठीक है। और यही आंसर है इस क्वेश्चन का, बराबर बेटा। एक क्वेश्चन समझ आ गया तो समझ लीजिए सारे के सारे आ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सबसे पहले सेम काम करना है बेटा, मैट्रिक्स बनानी है ए, उसमें आ जाएगा 2, -1, 3 और 4। नेक्स्ट मैट्रिक्स बी आ गया, उसमें आएगा -2 और 3। नेक्स्ट आ गया x, और इसमें आ जाएगा बेटा आपके वेरिएबल एक x है
दूसरा y है। डिटर्मिनेंट ऑफ a करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 8, फॉर्मूले का माइनस, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, बन गया 11, और ये 0 के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो लिखेंगे a इनवर्स एग्जिस्ट। अब चलेंगे बेटा कोफैक्टर पे, C11 पहला कोफैक्टर 4 आया, C12 दूसरा क्या आ गया 3, और कोफैक्टर का एक साइन लगेगा ना क्योंकि ये ऑर्डर है, C21, अब इसका आंसर आएगा बेटा -1, ठीक है, लेकिन एक कोफैक्टर का भी लगेगा साइन तो बन गया +1, फिर आ गया C22, उसका आंसर आ गया 2। अगर यहां तक आ गया, अब चलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो यहाँ पे कोफैक्टर लिखेंगे, ये 4 आ गया, -3 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, अब एडजॉइंट भी आ गया, अब चलेंगे ए इनवर्स पे, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट 11 है, और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 4 1 -3 और साथ में 2 आ गया, बराबर है। अब चलेंगे बेटा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स b, तो x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू डालेंगे 1 अपॉन 11, यहाँ पे आ गया 4 1 -3 2, और यहाँ पे आ गया b, और b है मेरे पास -2 और 3, ये आ गया 1 अपॉन 11। अब यहाँ पे देखिए 4 इंटू -2 माइनस का 8, 1 को 3 से किया तो 3, प्लस का 6, ठीक है, और ये भी आएगा प्लस का 6, तो ये बन गया बेटा 8 और 3, ये बन गया -5, 1 अपॉन 11, ये बन गया माइनस का 5, ये बन गया बेटा प्लस का 12, ठीक है। अब 11 में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, तो -5/11 और 12/11, ठीक है जी। अब यहाँ पे डालते हैं x की वैल्यू, तो x के बदले में मुझे लिखना था यहाँ पे xy, और यहाँ पे क्या आ गया -5/11 और 12/11, इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू -5/11 और y आ गया 12/11, ठीक है जी, और यही था इसका फाइनल आंसर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, फिर से यहाँ पे 3 मैट्रिक्स बनाना है मुझे। सबसे पहले A, इसमें आएगा 4 -3, यहाँ 3 और माइनस का 5 आ गया। फिर आ गया मैट्रिक्स B, यहाँ पे आ गया 3 और 7, और फिर आ गया बच्चों मैट्रिक्स X, इसमें आएगा X और Y। अब चलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, 5 इंटू 4 माइनस का 20, फॉर्मूले का माइनस, ये माइनस का 9 है तो +9 हो जाएगा, बनेगा माइनस का 11, ये 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पे भी A इनवर्स जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है जी, बराबर है। अब आगे देखिए कोफैक्टर निकालेंगे, फर्स्ट कोफैक्टर माइनस का 5, नेक्स्ट कोफैक्टर जो है बेटा वो आएगा 3, लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगेगा, फिर यहाँ पे C21 वो आएगा -3, लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगा तो +3, फिर आ गया C22, इसका आंसर आ गया 4। अब चलते हैं एडजॉइंट पे, एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू कोफैक्टर लिखेंगे -5, फिर -3, फिर यहाँ पे 3 और 4 आ गया। जैसे एडजॉइंट हो गया, अब चलेंगे A इनवर्स पे, वो आ गया बेटा -1/11, मैंने माइनस का साइन ऊपर लिख दिया, और यहाँ पे एडजॉइंट लिखेंगे -5 3 -3 और 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन में अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 11 बाहर ही रखते हैं, तो 1/11, ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 5 माइनस का 3 प्लस का 3 और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है, एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब चलते हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड के फॉर्मूले पे, फॉर्मूला क्या था, x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। अब यहाँ पे x के बदले में तो क्या आएगा xy, A इनवर्स के बदले में ये आ गया बेटा 1/11, और यहाँ पे आ गया 5 -3 3 और -4, और साथ में आ गया b था 3 और 7।
अब करते हैं मल्टीप्लाई, ये 1/11 हम बाहर ही रखेंगे पहले। 5 इंटू 3 15, 3 इंटू 7 ये माइनस का 21, 3 इंटू 3 बेटा 9 आ गया और माइनस का 28 आ गया। ये आ गया 1/11 और यहाँ पे 15 माइनस 21 माइनस 6 और ये बन गया 28 में से हो गया तो माइनस का आ गया बेटा 19। ठीक है, अब इस 11 को भी अंदर भेज देते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स वाई, और यहाँ पे आ गया -6/11 -19/11। कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू -6/11 और y की वैल्यू -19/11। ठीक है जी, और यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 3 मैट्रिक्स बना लेंगे। पहली तो A है बेटा, वो आएगा 5 2 3 और 2। दूसरी है B जिसमें आएगा 3 और 5। और तीसरी जो मैट्रिक्स है उसका नाम है X, उसमें आ जाएगा बेटा X और Y। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इसका। 5 इंटू 2 10, फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 2 6, तो बन गया बेटा 4। 4 0 के बराबर नहीं होता, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बराबर हो गया। अब आगे देखिए कोफैक्टर निकालेंगे। C11 पहला कोफैक्टर आएगा 2, C12 दूसरा कोफैक्टर आया 3 और फॉर्मूले का माइनस लगेगा। C21 ये आया 2 लेकिन फॉर्मूले का माइनस लगेगा और C22 ये आ गया मेरे पास 5। अब चलते हैं बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए पे। ठीक है, कोफैक्टर निकाले हुए ये 2 -3 -2 और 5। अगर एडजॉइंट हो गया तो अब चलेंगे ए इनवर्स। वो होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट, वो 4 है और यहाँ पे आ गया एडजॉइंट 2 -2 -3 और 5। ठीक है, अब चलते हैं बेटा मैट्रिक्स मेथड पे। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, इसमें वैल्यू डालेंगे। x के बदले में आ गया x और y, यहाँ पे आ गया ए इनवर्स, वो था 1/4 2 -2 -3 और साथ में आ गया 5। ठीक है, साथ में आएगा बेटा b, वो आ गया मेरे पास 3 और 5। ये 1/4 हम बाहर ही रखेंगे। अब करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई। 2 इंटू 3 6 हो गया, 2 इंटू 5 ये माइनस का 10, 3 इंटू 3 बेटा माइनस का 9 आ रहा है और ये प्लस का 25 आ रहा है। ठीक है, अब ये बन जाएगा 1/4 6 - 10 -4, 25 में से 9 गया तो ये 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे x और y 4 अंदर ले जाते हैं, डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो क्या बनेगा -1 और 4। कंपेयर कर लेते हैं तो x वैल्यू -1 और y का आंसर 4। ठीक है, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, ये सारे के सारे 2/2 मैट्रिक्स पे बेस्ड थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा 11 से, वो 3/3 के हैं। ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।